स्वागत है आपका एस्ट्रो पाठशाला में। आज की हम अपनी इस चर्चा में दिनेश यादव जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि पुष्कर नामवांश क्या होता है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, थैंक यू सो मच। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके चैनल पे बुलाया। हाँ जी। तो सर बेसिकली आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं कि पुष्कर नामांश टर्म क्या होता है और इसके बारे में हम जानेंगे। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बेसिकली ये पुष्कर नामांश टर्म है क्या? पुष्कर नवमास जो है बहुत ही स्पेशल टर्म है। और आजकल मैंने ये लिया भी इसलिए टॉपिक ना, कि लास्ट 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि सर मेरे साथ पुष्कर नवमास में प्लैनेट्स हैं, और जैसा आपने कहा, जो जैसा लोग कहते हैं कि पुष्कर नवमास में, वैसा कुछ भी जीवन में नहीं घटित हो रहा है। बहुत ज्यादा हैप्पी भी हो जाते हैं, और ऑब्वियसली है कि जब हैप्पी होने के बाद में अगर कुछ अशुभ चीज किसी के साथ में घटित होती है तो उनको दुख भी होता है। तो हम लोग एक्चुअली आज समझेंगे कि पुष्कर नवमास क्या चीज है बेसिकली, और उसका जो उपयोग है, मैं जो चार्ट है वो लेकर के उपयोग हम लोग बताएंगे, किस कंडीशन में वो शुभ फल देते हैं, किस कंडीशन में वो आपको अशुभ फल प्रदान करते हैं। जी सर। इसमें क्या होता है बेसिकली कि हमें पता है कि राशि के अंदर आपके 9 नवमांश होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नवमांश होते हैं यहाँ पर ना। तो यहाँ पर अग्नि तत्व राशियों के अंदर जितनी भी अग्नि तत्व राशियां हैं, 1, 5, 9, चाहे वो आपका मेष राशि हो, सिंह राशि हो, चाहे वो धनु राशि हो, तो उनमें स्पेशल डिग्रीज है, पर्टिकुलर डिग्रीज है, पर्टिकुलर नवमांश है, जहां पर ये कहा जाता है कि ग्रह जो है पुष्कर नवमांश के अंदर स्थित है। पुष्कर का नवमांश का सीधा सा मतलब ये है पुष्कर का, कि पुष्ट करना, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा वृद्धि कर देना। अगर सिंपल टर्म में अगर हम लोग समझे पुष्कर नवमांश को, तो ये कहा जाता है कि जो भी ग्रह आपका पुष्कर नवमांश के अंदर आ गया, तो वो जो ग्रह है आपको बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। या जो भी उसका कारकत्व जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी का गुरु अगर पुष्कर नवमांश में है, तो कहा जाता है कि गुरु जिन जिन चीजों का कारक है, जैसे धन का कारक है, तो उसके अंदर व्यक्ति को वृद्धि वो प्रदान करने वाला बन जाता है। शुक्र यदि पुष्कर नवमांश के अंदर आ जाएगा, तो जो शुक्र से सुख हम लोग देखते हैं बेसिकली, सुख और भौतिक सुख जिसे हम लोग देखते हैं, तो भौतिक सुखों की बहुत ज्यादा वहां पर व्यक्ति को वृद्धि मिल जाती है। सूर्य यदि आ गया तो कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में उसका इम्यून पावर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, उसको पद प्राप्तियां होती हैं। तो लाइकवाइज हर ग्रह का इन्होंने एक पैटर्न हम लोगों को बता रखा है। पुष्कर नमांश बेसिकली टर्म आता है हम लोगों का चंद्रकला नाड़ी से। चंद्रकला नाड़ी है, एक बुक है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें वहां से ये टर्म लिया गया है। और CS पटेल साहब जो, उन्होंने अपनी किताब के अंदर इसका बहुत अच्छी तरीके से इसका वर्णन किया। अच्छा, अब होता क्या है इसमें कि लोगों ने पुष्कर नवमांश का इतना गुणगान सुन रखा है ना, तो लोगों को लगता है कि पुष्कर नवमांश में कोई ग्रह आ गया है, तो बोलते हैं ना कि लाइफ, बोले जिंगा लाला, बहुत ज्यादा परफेक्ट लाइफ हो गया, इस तरीके से हैप्पी हो जाता जी। है। इसका एक वे है देखने का, हम लोग वो वे यहाँ पर समझेंगे। तो सीधी सी बात यह, सबसे पहली चीज है कि कोई सा भी ग्रह, जो डिग्रीज मैंने यहाँ पर सामने दे रखी है, अग्नि तत्व राशियों के अंदर यदि मान लीजिए किसी का ग्रह है कोई भी बैठा हुआ, चाहे मेष राशि में हो, चाहे वो सिंह राशि में हो, चाहे वो धनु राशि के अंदर हो, तो उसका 7वां नवमांश, मीन 7th नवमांश जो है वो, और एक आपका 9वां नवमांश, आखिरी नवमांश जो है, वो आपके पुष्कर नवमांश के अंदर आ जाता है। अर्थ बहुत सिंपल सा है इसका, कि वो जो भी ग्रह होगा, या तो वो तुला की नवमांश में जाएगा, या वो धनु नवमांश में जाएगा, ना अग्नि तत्व राशियों के अंदर। सेम वे के अंदर जो पृथ्वी तत्व राशियां हैं, उनके अंदर आपका चाहे वो आपका वृष राशि हो, चाहे कन्या राशि हो, चाहे वो मकर राशि हो, उसका तीसरा नवमांश और उसका 5वां नवमांश, ये दोनों के दोनों अगर कोई इस डिग्री के बीच के अंदर कोई प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो वो आपके पुष्कर नवमांश के अंदर माने जाते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये आपका मीन नवमांश में आएंगे, ये आपके वृष नवमांश में आएंगे। सेम वे के अंदर वायु तत्व राशियों के अंदर जो है छठा नवमांश और 8वां नवमांश, मीन राशि में जाएंगे नवमांश में, या फिर वृष राशि के अंदर जाएंगे। जल तत्व राशियां जितनी भी है, तो उनका पहला नवमांश जो है वो, और उसका तीसरा नवमांश कर्क राशि में जाएंगे, या ये आपके कन्या राशि के अंदर जाएंगे। कुल मिलाकर के 24 ऐसे पॉइंट्स होते हैं नवमांशों में से। 24 नवमांश ऐसे होंगे पूरे पचक्र में, जो कि पुष्कर नवमांश के अंतर्गत माने जाते हैं। जी।
ऑलरेडी जैसे मैं बता ही चुका हूँ कि पुष्कर नवमांश का मतलब ये है कि इसको कहा जाता है कि अगर ये नवमांश जो है किसी कोई प्लेनेट वहां पर बैठा हुआ है तो बहुत वृद्धि कारक, बहुत अच्छा फल व्यक्ति विशेष को प्रदान करेगा। लेकिन इनके साथ में एक टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोगों के साथ में जुड़ी हुई। तो जब भी कोई भी व्यक्ति अगर कोई ग्रह अपना पुष्कर नवमांश में कोई ग्रह देखते हैं या ऐसी राशियों के अंदर आ गया, इस डिग्री के बीच में कोई प्लेनेट आ गया, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो आपका नवमांश है, नवमांश में जाइए और वो राशि को देखिए, बेसिकली प्लेनेट को देखिए कि उस प्लेनेट का डिग्निटी क्या है। सपोज कीजिए किसी का एक प्लेनेट जो है लगन कुंडली के अंदर 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, या मान लीजिए कि छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है और वो पुष्कर नवमांश के अंदर स्थित है और वो वर्गोत्तम हो गया। इसका मतलब ये है कि वो प्लेनेट जो है वो आपके छठे राशि के अंदर ही आ गया जो कि लगन कुंडली में स्थित है। मीन्स वॉट एवर राशि इन द नवमांश, वो राशि आपकी लगन कुंडली के अंदर कहां पर स्थित है, जहां पर जाएगा उस स्थिति की हम लोगों को डिग्निटी को देखना है। अगर वो पॉजिटिव है तो चीजें पॉजिटिव होंगी, अगर वो अशुभ है तो वो चीजें अशुभ होंगी। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ग्रह, वो ग्रह जो लगन कुंडली के अंदर राजयोगों के अंदर शामिल होगा और वो नवमांश की स्थिति से आकर के केंद्र और त्रिकोण के अंदर आकर के स्थित हो जाएगा, तो वो ग्रह तो आपके लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा। और वे ग्रह जो आपके अशुभ राशियों के अंदर बैठे हुए हैं और नवमांश में भी, चाहे वो पुष्कर नवमांश में आ जाए, अशुभ राशियों के अंदर आ जाएंगे आपके लगन कुंडली में, वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएटर बन जाएंगे। इतना सा सूत्र। जी सर, एग्जाम्पल ओके। चार्ट्स ले लें हम लोग, ज्यादा आसानी से समझ सकेंगे हम लोग। जी सर। यहाँ पर आप देखिए इंदिरा गांधी जी का चार्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी। ओके। अब इंदिरा गांधी जी के चार्ट के अंदर आप देखिए कि जो जुपिटर है यहाँ पर, गुरु जो है वो आपका पुष्कर नवमांश में स्थित है। ओके। अब चूंकि ये जो गुरु है यहाँ पर ये योग कारक स्थित बन करके स्थित है, अगर हम लोग नवमांश चार्ट में जाकर के देखेंगे तो जुपिटर का राशि कौन सा है जी, इन अ टॉरस साइन इटसेल्फ, इन नवमांश। तो जुपिटर नवमांश में कहा चला गया, दैट इज टॉरस साइन, और ये आपका वर्गोत्तम भी हो गया। ओके। अब मेन चीज ये है इसका, जो मेन क्राइटेरिया हम लोगों का रहेगा कि ये जो प्लेनेट है ये लगन कुंडली के अंदर कहां पर स्थित है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। तो नवमांश में जब हम लोगों ने देखा ये प्लेनेट, तो नवमांश में वृष राशि में है और ये पुष्कर नवमांश के अंदर भी है और ये आपका योग कारक होकर के बैठा हो। तो इन जनरल ये भी है कि इनके जीवन के अंदर, जैसा मैंने बताया था कि अब जुपिटर जो है यहाँ पर उसको स्पेशल डिग्निटी प्राप्त हो गया, क्योंकि ये सूर्य के साथ में संबंध बनाए हुए है, जो कि यहाँ पर जो है शुभ की स्थिति होकर बन करके बैठा हुआ है। जुपिटर खुद भी यहाँ पर योग कारक होकर के बैठे हुए हैं। तो ड्यूरिंग दैट दशा, जुपिटर की दशा जब इनके जीवन में आएंगे तो इनको उत्तरोत्तर वृद्धि इनको प्राप्त होगी। अच्छा, सबसे पहले ये देखते हैं कि जुपिटर यहाँ पर कौन से नवमांश के अंदर था। जुपिटर यहाँ पर कौन सी राशि के अंदर बैठा हुआ हमारा, पृथ्वी तत्व राशि के अंदर है। और पृथ्वी तत्व राशि के अंदर हम लोगों का जो पांचवा नवमांश है, ओके, फिफ्थ नवमांश है जो, वो है आपका पुष्कर नवमांश। और वो कौन सी राशि में आ रहा है, वृष राशि के अंदर। दैट इज द रीजन ये आपका पुष्कर नवमांश। ओके। जी सर। एक चार्ट और ले लेते हैं जो आप लोग समझ पाएंगे इससे। जैसे अमिताभ जी का चार्ट है, ओके। यहाँ पर आप देखिए जुपिटर कितनी डिग्री के ऊपर बैठा हुआ है लगन चार्ट में, 0 डिग्री के ऊपर बैठा हुआ है जुपिटर यहाँ पर गुरु, जी। प्रथम नवमांश में। तो जितनी भी जलीय राशियां होंगी उसमें जो प्रथम नवमांश है दैट इज ना पुष्कर नवमांश। ओके। अब पुष्कर नवमांश, प्रथम नवमांश का मतलब ये हो गया कि जुपिटर जो है यहाँ पर वर्गोत्तम हो गया और वर्गोत्तम होकर के आपका जिस राशि में स्थित है वहीं पर आ गया, है ना। जी। अब मेन चीज ये है कि हम लोगों को देखना है कि जुपिटर का डिग्निटी क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जुपिटर जो है, जो आपका लग्नेश है, लग्नेश से दृष्ट है जुपिटर यहाँ पर। ये जो राशि है पर्टिकुलरली जहां पर आपका नवमांश से जुपिटर यहाँ पर आया, तो जी। जुपिटर इज ना स्पेशल डिग्निटी। अब होगा क्या इससे कि जुपिटर जो है धन का कारक है, तो धन के अंदर बहुत उत्तरोत्तर वृद्धि व्यक्ति विशेष को मिलने वाली।
ना चीज। तो लाइकवाइज जितने भी सेलिब्रिटीज चार्ट है सबके अंदर कहीं ना कहीं ये आपको जो है प्लैनेट्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, पुष्कर नवमांश के अंदर। और पुष्कर नवमांश का सिंपल मीन्स ये है कि यदि वो शुभ प्रभावों के अंदर प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो आपको उत्तरोत्तर वृद्धि व्यक्ति विशेष को दे देता है। और यहीं पर आकर के लोगों के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है कि व्यक्ति के कई बार ऐसा होता है कि चार चार ग्रह जो हैं आपके पुष्कर नवमांश में हैं और इनर रियल उनके जीवन के अंदर ऐसा कुछ भी घटित नहीं हो। तो इसका अर्थ ये है कि आपका लगन कुंडली में बनने वाले जो योग है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में आपका जो महत्वपूर्ण बनता है, दूसरा पॉइंट बनता है, वो आपका आता है पुष्कर नवमांश की। नवमांश में वो ग्रह की पोजीशन क्या है और जो उन सबसे ज्यादा ओवरसीड करती है, मतलब उन सब चीजों को जाकर के ओवरकम कर जाती है, वो चीज है आपका दशाक्रम। जी मीन्स सपोज कीजिए कि अगर आपकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं या पुष्कर नवमांश में है, लेकिन उन ग्रहों की आपके जीवन में दशा ही प्राप्त नहीं हुई, तो जो शुभ फल व्यक्ति विशेष को मिलने वाले थे वो विशेष व्यक्ति विशेष को फल प्राप्त ही नहीं हो सके। जी अब लेते हैं हम लोग कॉमन। इन जनरल आप देखिए जितने भी सेलिब्रिटीज चार्ट है तो कहीं ना कहीं एक ग्रह मिल जाएगा, कहीं दो ग्रह पुष्कर नवमांश में मिल जाएंगे। ऑब्वियसली उनके चार्ट में शुभ योग है, लगन कुंडलियों के अंदर शुभ योग बने हुए, तो इसलिए वो सेलिब्रिटीज है, मींस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ट्स। अब कॉमन चार्ट्स हम लोग ले लेते हैं जहां पर आप लोगों को पता लगेगा कि कहां पर पुष्कर नवमांश में होने के बाद भी व्यक्ति विशेष को उसका फल प्राप्त नहीं हुआ। डिग्रीज हम लोगों ने पहले देख ली है कि पुष्कर नवमांश में प्लेनेट जो आता है वो कौन सी डिग्रीज के अंदर आता है, वो एक बार आप स्लाइड्स आप लोग देख लीजिएगा। बहुत आसान है कि कौन से आपका डिग्रीज के अंदर वो प्लेनेट बैठा हुआ है, चाहे वो अग्नि तत्व में है तो आपका वो नवमांश जो मैंने बताए हैं वो पुष्कर नवमांश बनेंगे। तो वो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, वो टेबल आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, वो टेबल आप लोग लिख लीजिए। यहां पर अब देखिएगा आपका लग्ना लॉर्ड कौन बना हुआ है, यहाँ पर चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पर लग्ना लॉर्ड होकर के बना हुआ है, बैठा हुआ है। और चंद्रमा जो है आपका अग्नि तत्व राशि के अंदर बैठा हुआ। अग्नि तत्व राशि होगी ना आपके धनु राशि। जी सर। ठीक है। मेन पॉइंट ये है, यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि प्लेनेट जो है उसका डिग्निटी क्या है। लग्ना लॉर्ड होकर के ये जो चंद्रमा है लगन कुंडली के अंदर ही वो आपके छठे भाव में बैठा है। लग्नेश और षष्टेश के बीच में यहाँ पर राशि परिवर्तन है, मीन्स लग्ना लॉर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड के बीच में आपस में राशि परिवर्तन है यहाँ। जी अब तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर, तीसरा पॉइंट ये है, यहाँ पर आप देख रहे हैं राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, राहु देव। जी क्या राहु देव यहाँ पर चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं? यहाँ पर राहु देव का दृष्टि जी आता है ना यहाँ पर आपके। जी जी इसका अर्थ ये हुआ कि जो राहु देव का जो दृष्टि है यहाँ पर, दिस वन। जी अब राहु देव की दृष्टि की वजह से क्या हुआ, पहली चीज कि लग्ना लॉर्ड होकर के सिक्स्थ हाउस में चला गया। राहु देव लग्ना लॉर्ड को देख रहे हैं और लग्नेश भी पीड़ित हो गए, वहां पर चंद्रमा भी पीड़ित हो गए और राहु के द्वारा आपका सूर्य भी पीड़ित हो गया। अच्छा, अब इन जी जनरल होता क्या है, अब इन जनरल होगा क्या जब हम लोग ये चार्ट देखेंगे ना, तो मैक्सिमम लोग देख करके ये बोलेंगे कि साहब ऐसा है कि ये तो बहुत अमेजिंग चार्ट हो गया। देखिए आप लगन के अंदर जुपिटर बैठा हुआ एक्सॉल्टेड होकर, सूर्य बैठा हुआ दशम भाव के अंदर एक्सॉल्टेड होकर के अपनी उच्च राशि के अंदर। सबसे खास बात यहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आपका चंद्रमा जो है वो पुष्कर नवमांश के अंदर बैठा हो। जी चंद्रमा जो है आपके नवे नवमांश के अंदर है और नौवा नवमांश यहाँ पर वर्गोत्तम नवमांश होता है, देख पा रहे हैं आप। चंद्रमा जी इज ना धनु राशि, तो हम्म, जिस राशि में वो नवमांश से चला गया है तो वो और ज्यादा पीड़ित हो गया। यहां पर यदि ये ग्रह पुष्कर नवमांश में नहीं होता और इसका नवमांश चेंज होता, चाहे ये आपके मकर नवमांश में चला जाए, तो ये बहुत ज्यादा सुखद स्थिति बन जाती है व्यक्ति विशेष के लिए। एक ग्रह और है इस कुंडली के अंदर, दो ग्रह बल्कि। यहां पर आप देखिए जो शुक्र है, शुक्र जलीय राशि में है और जो जलीय राशि का प्रथम नवमांश है वो आपका पुष्कर नवमांश के अंतर्गत आता है। तो यहां पर शुक्र भी पुष्कर नवमांश के अंदर, ठीक है। यहां पर जो बुध है, बुध जो है वो भी यहां पर पुष्कर नवमांश के अंदर स्थित।
अब आप देखिए बड़े कमाल की चीज है, इस कुंडली के अंदर तीन तीन ग्रह ऐसे हैं, तीन तीन ग्रह ऐसे हैं जो कि पुष्कर नवमांश के अंतर्गत आ रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब इनका जो जीवन है वो बहुत ज्यादा उत्कृष्ट होना चाहिए था, बहुत ज्यादा तरक्की होनी चाहिए थी। कुंडली के अंदर अगर हम लोग कहें कि पंच महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है, यदि हम लोग देखें यहाँ पर, जी। इन रियल ये है कि इनका जन्म जब से हुआ है, जन्म से ही इनको रोग है, और जो बोलते हैं ना कि बुद्धि का पूर्ण विकसित नहीं हो। तो इवन प्लैनेट्स इन पुष्कर नवमांश, चार चार प्लैनेट पुष्कर नवमांश में, राहु एवं केतु भी यहाँ पर पुष्कर नवमांश के अंतर्गत आ जाते। तो आप देख रहे हैं कि पुष्कर नवमांश में होना एक, ठीक है, दिस इज, अगर है बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो प्लैनेट्स आपके कहाँ चले गए और क्या उनकी दशा व्यक्ति विशेष को जीवन में प्राप्त हुई। जी। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पर इसी चार्ट में, देखिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों के लिए मुश्किल रहे जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ सभी को। पहली चीज ये है कि प्लेनेट का लगन कुंडली के अंदर डिग्निटी क्या है वो देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरा स्टेप है कि वो नवमांश कुंडली में जहां पर भी गया, चाहे वो पुष्कर नवमांश है या XYZ किसी भी नवमांश में गया, वो राशि इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लगन कुंडली। अगर लगन कुंडली में आने के बाद में वो राशि पीड़ा के अंदर है, तो चाहे आपका ग्रह पुष्कर नवमांश में हो तो भी आपको परेशान करेगा, चाहे वो वर्गोत्तम हो तो भी आपको परेशान करेगा। और एक चीज जो कही जाती है कि प्लेनेट जो है आपका नवमांश में जाकर के एग्जॉल्टेड हो गया और एग्जॉल्टेड होने के बाद वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता। यदि वो एग्जॉल्टेड भी है, उस स्थिति के अंदर भी जब वो लगन कुंडली के अंदर हम लोग आएंगे, वो राशि देखेंगे, यदि वो पीड़ित है तो व्यक्ति विशेष को उसके शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। जी सर। अब अब इसमें सेकंड पॉइंट आ होता है, इस कुंडली के अंदर यहाँ पर जन्म का जो दशा है वो दशा मिलना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि कोई ग्रह ऐसा है जो शुभ अवस्थाओं के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ पर चंद्रमा जो है पुष्कर नवमांश में होने के बाद भी पीड़ा के अंदर, और उन ग्रहों का अगर दशा क्रम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जो है मार्केश की दशा आती है, राहु से पीड़ित है, फिर चंद्रमा की महादशा आती है जो कि पीड़ा के अंदर है। अगर यहीं पर ये दशा क्रम बदल जाए, यहाँ पर शुक्र भी पुष्कर नवमांश में है जो बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है, सुखद स्थिति के अंदर है, यहाँ बुध भी पुष्कर नवमांश में है, वो भी आपका सुखद स्थिति में। इसका मतलब ये है कि यदि इसी व्यक्ति को जन्म की दशा यदि शुक्र की प्राप्त होती या बुध की भी प्राप्त होती तो स्थितियां दूसरी बन सकती। जी। आई होप क्लियर है पॉइंट। जी सर। एक चार्ट और लेते हैं, सेम चार्ट है, ऑलमोस्ट सेम कंडीशन है। उस कुंडली के अंदर एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जो कि पुष्कर नवमांश में हो और वो सेलिब्रिटी है बहुत बड़े। आपने नाम सुना है अरविंदो घोष जी का? नहीं सर अब। अरविंदो घोष जी जो थे, ये हमारे देश में जो है स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और ये बहुत बड़े जी धर्मगुरु जी भी जी। रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हुए हैं। ये उनका चार्ट, सेम पोजीशन वाला चार्ट मैंने लिया है। यहां पर भी देखिए आप, जुपिटर लगन में बैठा हुआ एक्सॉल्टेड होकर के उच्च की राशि में, और यहां पर जो चंद्रमा है ये भी आपका छठे भाव के अंदर बैठा, देख रहे हैं आप? जी सर। इतना बड़ा नाम है कि इनकी डेथ के 100 साल से ज्यादा, मतलब इनका जो है समय हो चुका है हम लोगों को, फिर भी आज भी इनको याद किया जाता है। जबकि इनकी कुंडली के अंदर एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जो पुष्कर नवमांश में हो। जी। तो पुष्कर नवमांश में होने से ही चीजें नहीं होती, आपका लगन कुंडली में आपकी स्थितियां क्या बनती है वो बहुत ज्यादा आवश्यक, जी सर। और आपका दशाओं का क्रम। अब यहां पर आप देखिएगा कि जुपिटर जो है मंगल के साथ में आ गया है, यहाँ पर योग कारक ग्रह के साथ में राजयोग कारक स्थिति में है। चंद्रमा जो है यहाँ पर भी छठे भाव में बैठा हुआ, और चंद्रमा के साथ यहां पर भी शनि है। जी सर। चंद्रमा का
चंद्रमा का और शनि का यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का संबंध भी बनता है कि ये केंद्र स्थान हो गया और ये आपका त्रिकोण स्थान हो गया, तो ये एक राजयोग की स्थिति भी बन जाती है। लेकिन ये शनि जो है 8th हाउस का लॉर्ड भी, ठीक है। नवमांश की पोजीशन के अंदर जाकर के हम लोग चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा वृष राशि के अंदर बैठा, और जब लगन कुंडली में आप जाते हैं तो ये राहु यहां पर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब पीड़ित अवस्था में है ये भी, जी ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इनकी जन्म की दशा का अगर क्रम देखें तो यहाँ पर देखिए कि केतु की महादशा है, फिर शुक्र की महादशा है, सूर्य की महादशा, मीन्स जो दशा क्रम है उस प्रकार से चला है। और जब ये चंद्रमा की महादशा आती है इन्हीं के चार्ट पे, व्यक्ति के विशेष के चार्ट पे, यहां पर उनके जीवन के अंदर उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जी उनको सर। जेल भी जाना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा उनको, और मतलब बहुत सूर्य की महादशा तक इनके जीवन के अंदर जो है बहुत उत्कृष्ट स्थिति बनी रही। क्यों बनी जी रही? क्योंकि लगन कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी। जी सर। आई होप क्लियर हो पाया चीज। जी सर। और भी चार्ट्स है यहाँ पर, अगर आप चाहें तो और भी चार्ट्स हम लोग ले सकते हैं, बट आई थिंक कि ठीक है, एक चार्ट और ले लें आप कहें तो, देख लेते हैं। जी सर। सेम पोजीशन के अंदर चार्ट है, कर्क लगन है, ओके। अब यहां पर आप देखिएगा चंद्रमा की पोजीशन, इस चार्ट के अंदर चंद्रमा पुष्कर नवमांश में नहीं है, लेकिन यहां पर जो जुपिटर है वो पुष्कर नवमांश में स्थित है, ओके। जी सर। जुपिटर यहां पर जलीय राशि में है, और तीसरा नवमांश कन्या का जो नवमांश है वहां पर जुपिटर बैठा, चंद्रमा पीड़ित अवस्था में नहीं है इनका। और जी चंद्रमा सर। किसके साथ में? जुपिटर के साथ में स्थित है। जी इनर रियल ऑल्सो, इनर रियल सिर्फ एक ग्रह है इनका जो पुष्कर नवमांश है, और इनर रियल ये है कि जो लगन कुंडली की स्थिति है, चंद्रमा की स्थिति है, गुरु की स्थिति है, और नवमांश की पोजीशन से भी यदि हम लोग चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा यहां पर आपका मकर राशि में जाता है, जहां पर जुपिटर का दृष्टि। जी मतलब ये हुआ कि ग्रह आपका पुष्कर नवमांश में है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन फर्क पड़ता है कि आपकी लगन कुंडली के अंदर योग शुभ होने चाहिए, और जी उन योगों के साथ में नवमांश की पोजीशन आकर के यदि मिल जाएगी तो आपके जीवन में सुखद चीजें प्राप्त होंगी, और साथ में उन्हीं ग्रहों की महादशाएं भी आपको प्राप्त। जी यदि सर। महादशाएं भी आपको प्राप्त नहीं होगी तो उसका शुभ फल आपको प्राप्त नहीं। जी कोशिश की है आसानी से मैं समझाऊं आप लोगों को, समझ पाएंगे अगर थोड़ा सा वर्क करेंगे आप। जी सर। थैंक यू सर। धन्यवाद थैंक सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से और काफी सारे एग्जाम्पल्स के साथ, आपने चार्ट के साथ हमारे दर्शकों को शो करके बताया, इतने सरल तरीके से समझाया। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छे तरीके से इस बारे में समझ आया होगा। और धन्यवाद आपका। मैं फिर से आपसे मिलूंगी थैंक एक यू नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार नमस्कार। ये थी हमारी आज की चर्चा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एस्ट्रो पाठशाला को इंस्टॉल करें, जिसमें आपको 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करें, जिसमें आपको सारे अपडेट्स और ऑफर्स मिलेंगे। धन्यवाद।